बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर शाहिद मुस्तफ़ा फ्रॉम चैनल ख्वाजा फरीद लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट था। और आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी सिंपल हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं उसमें से चंद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज कि हम कहेंगे कि उसकी एक जो है लाइन ले लें और वो इन्फिनिटी तक फैली हुई है और हमारा ये मकसद है कि हम उस लाइन के ऊपर किसी जगह पे दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे और उन दो पॉइंट्स के दरमियान किसी चार्ज को मूव करवाएंगे। उससे हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे दो पॉइंट्स जो कि इनफिनिटेसिमली बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। यहां पे देखें, कंसीडर टू पॉइंट्स A एंड B आर इनफिनिटेसिमली क्लोज टू ईच अदर सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो मेन और टेक्निकल पॉइंट है हमारा, ये इसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, क्लियर होगी बात। फिर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेक्ट कर ली किसी भी डायरेक्शन में और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए जो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। क्यों? हम कहते हैं कि जैसे हम चार्ज से दूर हटते जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कम होती जाती है। इट मींस उसके अंदर वेरिएशन आती जाती है। हम दो पॉइंट्स को एक दूसरे के इंतहाई क्लोज क्यों रख रहे हैं? इस वजह से कि वो जो फ्लक्चुएशन है, वो जो वेरिएशन है कम से कम होगी तो तब हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें कांस्टेंट मिलेगी। तो इस वजह से सबसे पहले हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसको आप सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं। इससे नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं। यहां पे सिर्फ मैंने 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कंसीडर कर ली हैं। एक ये आ रही है, एक ये जा रही है, एक ये और एक ये। अब मैंने एक लाइन को जो है कंसीडर कर लिया है और एक लाइन को जो है मैं कह रहा हूं कि ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तो किसी जगह पे जाके मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, पॉइंट A और पॉइंट B। अब सबसे पहले हम जो है इस चार्ट से जो है इन पॉइंट के डिस्टेंस जो है वो पहले क्लियर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इस पॉइंट से जो पॉइंट A का डिस्टेंस है उसको हम RA से ज़ाहिर करेंगे। फिर हम कहते हैं कि इस पॉइंट से RB का जो डिस्टेंस है, पॉइंट B का जो डिस्टेंस है वो है RB। अब इनके दरमियान जो मिड पॉइंट होगा उसको हमने R से जाहिर किया है। यानी इस पॉइंट से लेके जो मिड पॉइंट बनता है वो R है। और R को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? ये मीन का फार्मूला है। जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको आप क्या करें, आपस में एडअप कर लें और उनकी जितनी भी तादाद है उन पे उनको डिवाइड कर दें। तो अब यहां पे हमारे पास दो पॉइंट्स थे A और B और दो पे मैंने क्या किया, उसे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह आप R को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं जो पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R से शेयर करते हैं और वो है हमारे पास RB माइनस RA। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक पॉइंट और आपने गौर करना है, यहां पे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहा गया है। पॉइंट A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने डेल R से शेयर किया है। अब यहां पे देखें, हम यूज करेंगे प्रीवियस कंसेप्ट, जो हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का। यहां पे मैंने लिख भी दिया है वैसे, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो था हमारे पास, यानी E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। यहां से आपने सिंपल क्या करना है स्टूडेंट्स, डेल R को सेपरेट कर लेना है। क्लियर होगी बात? तो ये आपके डेल V को जो है आपने सेपरेट कर लेना है। अब आपके पास डेल R जो है वो E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों तरफ से अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है डेल V इज इक्वल टू माइनस E डेल R आ जाएगा। अब हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले स्टार्ट के अंदर कि
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। एक्चुअली यहां पे K होता है और K की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर होगी बात? अब देखें, हम कहते हैं कि यहां पे जो है डेल R इज इक्वल टू होगा RA माइनस RB। तो ये वाला टेक्निकल पॉइंट था स्टूडेंट्स जो कि हमने समझना था। तो आपने इस वाले पॉइंट को जो है गौर करके समझना है कि मैंने यहां पे डेल A माइनस डेल B क्यों लिखा है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। क्यों? इसकी वजह अगर यहां पे स्टूडेंट्स आप गौर करें तो हम जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब आपको एक स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा, सॉरी स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो इस वजह से हमें डेल R जो है वो स्केलर की बजाय हमें क्या बनाना है, हमें वेक्टर बनाना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? अब स्टूडेंट्स गौर करें, हम कहते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा चार्ज है। क्या है? एक छोटा सा चार्ज है और ये पॉइंट इन्फिनिटी है, जिसको पॉइंट B कह रहे हैं, ये इन्फिनिटी है। अब अगर उस छोटे वाले चार्ज को आप इस पॉइंट B से, जिसको आप इन्फिनिटी कह रहे हैं, यहां से उसे मूव करवाते हैं A की तरफ, तो अब आप अगर गौर करें तो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा बन रहा है? इनिशियल पॉइंट B बन रहा है ना। आप इनिशियल से जा रहे हैं फाइनल की तरफ, तो फाइनल आपके पास क्या है? पॉइंट B है ना, पॉइंट A है। तो अब यहां पे गौर करें तो यही लिखा है इनिशियल पॉइंट RB। हमेशा जो है वो हम इनिशियल को फाइनल में से माइनस करते होते हैं। तो अब जो आपके पास आ जाएगा डेल R इज इक्वल टू RA माइनस RB और ये डिस्प्लेसमेंट। दोबारा सुने इस चीज को, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है और वो पॉइंट है B। वहां से हमने उस चार्ज को मूव करवाना है, आना है पॉइंट A तक। अब हम इस पॉइंट A को कह रहे हैं कि ये हमारा फाइनल पॉइंट है। हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो है पॉइंट B। अब यहां पे गौर करें तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से जा रहे हैं हम फाइनल पॉइंट तक। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, हमारे पास बनेगी डेल R इज इक्वल टू RA माइनस RB। हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। क्लियर होगी बात? हम क्यों इसको हम ले रहे हैं? इस वजह से कि ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाए और दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट होके फिर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। तो अब ये वाली वैल्यू यानी E की वैल्यू और डेल R की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो बन जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इनटू RA माइनस RB। और इसको स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। अब हम ये बात कहते हैं कि सिंस A एंड B आर क्लोज टू ईच अदर सो वी कैन टेक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इसका क्या मतलब है? ज्योमेट्रिक सीरीज है, मिसाल के तौर पे आपके पास 3, 6 और इसी तरह 12 की सीरीज है। अब ये अरिथमेटिक मीन का जो है एक रूल होता है कि अगर आप 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा, एक सीक्वेंस सीरीज है। इसी तरह अगर आप 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसी तरह अगर आप 8 को 4 पे डिवाइड कर दें 2 आएगा। इसी तरह आप जो है यहां पे मैंने दोनों लिखे हैं, 16 को 8 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा? 2 ही आएगा। ये अरिथमेटिक एक मीन अरिथमेटिक एक रूल है। अब इसी चीज को आप समझ लें कि आपके पास RA, R और RB है। अब समझ लें जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है 3, 6 और 12। समझ लें कि आपके पास 6 जो है वो R है, तो R जो है आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किस पे? RA पे। तो यहां पे मैंने लिखा है R ओवर RA इज इक्वल टू RB। समझ ले कि 12 जो है वो आपका RB है, RB डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा यानी 6 क्या था हमारे पास? R। तो यहां पे मैंने लिखा है R ओवर R A इज इक्वल टू RB ओवर R। इनको क्या करें? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें यानी R स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू RA। आगे आ जाएगा आपके पास RB। ये जो मेन पॉइंट था, इसकी वजह, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर स्टूडेंट्स यहां पे गौर करें आप तो यहां पे Q ओवर R स्क्वायर है, जबकि इसके नीचे अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो RA माइनस RB ओवर जो है आपके पास R स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर तो RA माइनस RB है तो हमें भी RA RB चाहिए था। इस वजह से हमने ये अरिथमेटिक मीन का जो है फार्मूला यूज करना पड़ा। उसके बाद इन चीज को क्या करें? सिंपल जो है इस वाले माइनस को और इसकी जो R स्क्वायर की जो वैल्यू है RB RA
सॉरी आर ए आर बी को अंदर सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे जो आर बी है वो प्लस में चला जाएगा और आर ए जो है वो माइनस में आ जाएगा। क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी हो जाएगा। अब यहां पे गौर करें, डेल वी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इनको सिर्फ सेपरेट कर दें, यानी आर बी ओवर आर बी आ जाएगा माइनस आर ए ओवर आर बी आ जाएगा। यहां पे गौर करें स्टूडेंट्स, तो आर बी से कैंसल आउट हो जाएगा, आर ए से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि पोटेंशियल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब स्टूडेंट्स हमें तो कहा गया था, जो हमारा टॉपिक था कि आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज है, एक, यहां पे तो आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो एक पॉइंट में हमने क्या करना था, पोटेंशियल मालूम करना था। जैसा कि हमने यहां पे कंसीडर किया था कि कंसीडर करें कि आपके पास जो है पॉइंट बी वो इन्फिनिटी तक पड़ा हुआ है। अब अगर यहां पे गौर करें तो पॉइंट बी का जो डिस्टेंस था आर बी था। अब हम कहते हैं कि अगर आर बी आपका इन्फिनिटी पर है तो इट मींस कि जो पोटेंशियल होगा पॉइंट बी पर वो 0 होगा। अब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी वो इस तरह आएगी, यानी v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।